जय श्री श्याम किसान साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। किसान साथियों, स्क्रीन पर जो लहसुन की फसल आपको नज़र आ रही है, यह है सुपर संकर लहसुन। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 2 फरवरी 2025 का दिन है साथियों। आज बसंत पंचमी है। बाबा श्याम की कृपा सभी श्याम प्रेमियों पर बनी रहे, सभी किसान साथियों पर इसी प्रकार बाबा की कृपा बनी रहे। और साथियों, इस फसल की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये जो सुपर संकर फसल है साथियों, सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये हरियाणा से निकल कर आई है साथियों। इस साल ही हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाई है और ये फसल दिल्ली वाया दिल्ली होती हुई खुराना जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है साथियों। और हमारे माध्यम से भी कई किसान साथियों को ये फसल प्राप्त हुई थी कि एक्सपेरिमेंट के लिए इस साल इसका बीज लगा हुआ है। लगभग कई सारे किसान साथी जो जिन्होंने फसल लगाई है साथियों, मैंने उनसे जो बीज लेकर गए थे उनसे वादा किया था कि जैसी भी फसल होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। इस फसल की बुआई साथियों हमने 14 अक्टूबर के दिन की थी। लगभग ये पूरा प्लाट जो है वो 3-4 दिन में पानी पी गया था। और अभी जो इसकी कंडीशन है साथियों, आपको बता देता हूँ। इसमें 3 पानी हमने लगाए टोटल मिलाकर। 1 पानी जो बरसात के साथ हुआ था वो 4 पानी हो चुके हैं। बाकी कोई भी खर्चा अभी तक इस फसल पे नहीं हुआ है साथियों। शुरुआत में हमने इसमें प्रसार के समय जब लहसुन की बुआई होती है उससे पहले सुपर 1 कट्टा, डीएपी 1 कट्टा प्रति बीघा के हिसाब से साथियों, जो सत्यता है वो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। और WDG 80% सल्फर जो आता है साथियों, वो 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से और 20 किलो MOP साथियों इसमें यूज़ किया था हम लोगों ने शुरुआत में। और उसके बाद में साथियों इसमें जब 2 पानी पिला दिए थे, इसकी निंदाई गुड़ाई कराने के पश्चात इसमें हमने यूरिया 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से नाइट्रोजन वो दिया था। उसके बाद ना तो इसमें कोई खर्चा किया है, ना कोई पैसा वेस्टेज किया है। इसमें कोई भी खर्चा अभी तक हमने नहीं किया है साथियों। एकमात्र स्प्रे साथियों इसमें हमने फंगीसाइड और कीटनाशी दोनों का किया था। जो कि फसल की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ कैसी है, आप देख लीजिएगा। और हमने साथियों इसको लगभग 90 किलो के हिसाब से जो लहसुन लिया था वो हमारी तरफ 16 आरी का प्रति बीघा होता है साथियों राजस्थान में। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमारी तरफ 16 आरी का प्रति बीघा होता है। तो इस प्रकार की फसल है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बाकी अवस्था की बात करूँ साथियों, तो इस प्रकार के जो कंद है उसमें बनना चालू हो गए हैं, जो कि आप देखिएगा। अभी समय लगेगा, लगभग इसको 15 मार्च के लगभग तक हार्वेस्टिंग के लिए हो जाएगी। जब तक आप देख लीजिएगा, पूरी फसल आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ साथियों। इस प्रकार की फसल है। और बाकी अभी तक तो साथ इसमें पीलापन भी नहीं देखने को मिला है। और कंदी की साइज आपको फिर दिखा देता हूँ। इस प्रकार के कुछ कुछ कंद बनने लगे हैं साथियों इसमें। पौधा बहुत बढ़िया, पौधा बहुत शानदार है इसका, ये देख लीजिएगा साथियों। इस प्रकार का कंद बनने लग गया है। अभी तो समय लगेगा साथियों इसको। ये चौथा पानी इसको पिलाने के बाद 1 पानी और ये पिएगा। लगभग इसका पानी हम साथियों 25 फरवरी तक आखिरी पानी पिलाने का प्रयास करेंगे इसको। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत हमने देखी थी साल बीज में, इसमें पर्दा बहुत कम था साथियों। तो ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि वाकई में इसका पर्दा कम रहता है या फिर एक पानी थोड़ा जल्दी पिलाने से पर्दा रह जाएगा इसमें। अगर साथियों इस सुपर संकर लहसुन में पर्दा रह गया तो मैं आपसे इतना तो कह सकता हूँ, भविष्य के लिए किसानों के लिए वरदान साबित होगा साथियों लहसुन फसल के लिए ये। क्योंकि जिस प्रकार से ऊटी में इतने महंगे महंगे बीज खर्च करने के बाद भी हम उचित मूल्य नहीं ले पाते, रोक नहीं पाते, इस फसल को हम देसी लहसुन के बराबर स्टोरेज कर सकते हैं। और साथ ही उसके पास में हमारे लगी हुई है G2, जो भी अपने आप में क्लोरोफिल के मामले में बहुत बढ़िया मानी जाती है। लेकिन आप फ़र्क आसानी से देख लीजिएगा साथियों। यह खेत सुपर संकर का है, ये खेत हमारे G2 का है। दोनों की बुआई सेम डे की गई थी। दोनों में ही बराबर पानी लगे हुए नहीं है। इसमें 3 पानी लगे हुए हैं साथियों। इसमें चौथा पानी हमने पिला दिया है। अब इसको चौथा पानी पिलाने की तैयारी आज से चालू कर देंगे साथियों। बाकी G2 में हमने साथियों खर्चा अधिक किया, ये आपको बता दूं। इसमें हमने माइक्रोराइजा भी दी थी और जिंक का स्प्रे भी हमने इसके साथ में किया हुआ है। बाकी इसमें कोई भी खर्चा, क्योंकि हमें महसूस नहीं हुआ साथियों खर्चा करना, तो खर्चा मतलब कि किया भी क्यों जाए। बाकी जो दिखा दिया है साथियों, आपको कंदी की साइज़ भी दिखा दी है, फसल की स्थिति भी बता दी है। थोड़ा सा आगे चल के भी दिखा देता हूँ साथियों कि किस प्रकार की ये फसल है। बाकी हमने गैप मेंटेन तो किया है साथियों। अब कहीं को तो लगेगा कि कुछ ज़्यादा मेंटेन है, बाकी जो स्थिति है वो है। क्योंकि लहसुन की फसल ऐसी है साथियों, उसमें थोड़ा बहुत गैप मेंटेन करना आवश्यकता ज़रूरी है। हालांकि कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसकी बुआई हमने साथियों सीड ड्रिल से भी की है और एक खेत अलग है साथियों, वहाँ से मैंने हाथ से भी इसको लगवाया हुआ है। तो दोनों ही तरीके से देखा हुआ है हमने इसको।
बाकी इस प्रकार का जो फसल है आपको पूरी दिखा देता हूँ साथियों कि मेरे घर में सुपर संकर कैसी लगी हुई है साथियों। वो काम बिल्कुल नहीं होता साथियों, बीज बेच दिया और फसल नहीं लगाई, ऐसा नहीं होता। जो बीज बेचा है वो फसल लगाई भी है साथियों, और आपको दिखाई भी है कि किस प्रकार की है, कितने पानी कितना खाद सब कुछ इसमें दिया हुआ है जिस प्रकार से है। मैं यही देखना चाह रहा था कि फसल की चाल है। अभी तक तो इसमें साथियों पीलापन नाम मात्र का भी देखने को नहीं मिला है। बाकी सबसे बड़ी बात मैंने क्या बोली साथियों, अगर इसमें पर्दा रह जाता है, कवरिंग वाला लहसुन निकल जाता है किस्मत से, तो ये फसल किसानों के लहसुन के किसानों के लिए वरदान साबित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि एक तो बिना खर्चे की फसल है साथियों। इसमें मुझे नहीं लगता, मैंने जो फेंका ना DAP भी शायद वो इसमें बहुत कम फेंकना चाहिए था, और अभी तक साथियों कोई पौधा फटने की भी समस्या इसमें कोई देखने को नहीं मिली है। इस प्रकार का कंडीशन का पौधा हो चुका है, और लगभग देसी लहसुन के साथ ये पकेगा। इसकी अवधि लगभग देसी लहसुन के बराबर ही है ना, वो देखेंगे बाद में कितनी है। बाकी जैसे पौधे की चाल है उस हिसाब से लग रहा है देसी लहसुन के साथ ये निकलना चाहिए। बाकी चौड़े पत्ते इसकी होते हैं, देखिए कड़क बिल्कुल चौड़े, बहुत शानदार क्लोरोफिल है साथियों, कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। इस प्रकार का जो लहसुन है ये हमारे घर का सुपर संकर लहसुन है साथियों। अगर ये फसल बढ़िया निकलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में वजन कर तो बेहतरीन था साथियों, कोई कमी तो नहीं थी। कंद बहुत बढ़िया अब इसे बनने लग गया है। अगर जैसे कि जो पौधा अभी पूरा पोषण ले रहा है, फिर जैसे ये पोषण छोड़ेगा साथियों, तो मुझे लगता है कंद की साइज़ तो इसमें बहुत बेहतरीन बनने वाली है, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है साथियों। ये इस प्रकार की जो फसल है हमारे सुपर संकर की, ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। बाकी आप मेरे नंबर में स्क्रीन पे डाल दूंगा साथियों, जिन जिन के भी लगी हुई है। आप भी प्रयास करना साथियों, मुझे व्हाट्सअप करना कि आपके घर में ये फसल कैसी लगी हुई है, कैसी आपको लगी है। अभी तक तो नो डाउट रेस्पॉन्स बढ़िया है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा साथियों, जब तक आखिरी का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसको हम परफेक्ट नहीं कर सकते साथियों। क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए इस साल अधिकतर जो फसल बिकने के लिए गई थी, 1 क्विंटल 30 किलो 50 किलो इस प्रकार के किसान ज़्यादा लेकर गए थे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट के लिए फसल लगा रहे हो तो इतना होना भी चाहिए। हालांकि मैंने तो काफ़ी ज़्यादा लगाई है साथियों, क्योंकि मुझे तो लग रहा था, विश्वास था अंदर से कि फसल बढ़िया निकलेगी। आगे देखते हैं बाबा श्याम किस प्रकार से कृपा करते हैं। और बाकी इस फसल को दिखाने का तात्पर्य सिर्फ इतना सही है कि मैं मेरे घर की फसल आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि चाल कैसी है सुपर संकर की। क्योंकि कई सारे कमेंट थे कि भैया सुपर संकर के बारे में थोड़ा सा बताइए, तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आज 2 फरवरी हो चुकी है साथियों, हो सकता है कल परसों में बाबा श्याम के दर्शन कर वापस से मंडी भाव जाकर वीडियो बनाने का प्रयास करूँ साथियों। कमेंट अवश्य कर दीजिएगा कैसी आपको फसल लगी। मैंने पूरी फसल आपको दिखाने का प्रयास किया है और फ़र्क भी समझा दिया साथियों। ये G2 लगी हुई है, ये हमारे सुपर संकर लगी हुई है। क्योंकि थोड़ा करीब से भी आकर समझाने का प्रयास कर देता हूँ कि कितना फ़र्क इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ये G2 है साथियों, तो पीलापन आपको देखने को मिल रहा होगा पत्तों में, ये G2 में। और बाकी सुपर संकर में ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। ये ग्रीननेस पे बढ़िया है, ये थोड़ी पीलेपन पर है। और मेरा गांव साथियों कैथुन, कोटा ज़िले में कैथुन कस्बा है, उससे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर किशनपुरा गांव है। अगर किसी किसान साथी को आकर देखनी हो, फील्ड विजिट करना हो, तो आप बिल्कुल इन्वाइटेड हैं, आप आकर आसानी से देख सकते हैं। माफ़ करना साथियों, सबसे खास बात करना भूल गया, इसमें आप लोग जब भी आखिरी पानी पिलाओ तो प्रयास करना साथियों 20 से 25 दिन पहले ये इसका पानी बंद कर देना। जैसे देसी लहसुन में देख लेना, अब इसको पहली बार है साथियों, ये तो नहीं कह सकता कि इसमें आखिरी पत्ता कोड़ी वाला आता है कि नहीं आता, ये मुझे पता नहीं है। बाकी आप प्रयास करना कम से भी कम इसको 20 दिन पहले पानी बंद कर देना, 20-25 दिन पहले। क्योंकि पानी की मुझे नहीं लगता कि इसमें दिखता चाहिए, कम पानी की फसल है साथियों। तो और ये भी प्रयास करना कि प्रति ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप इसमें बोरोन का स्प्रे अवश्य कर देना, ताकि कंद फटने की समस्या इसमें जो बीच के समय देखी थी मैंने, काफ़ी सारे कंद का पर्दा नहीं था, फटा हुआ था, तो समस्या हमको देखने को नहीं मिले। तो अति उत्तम है, बोरोन का स्प्रे इसमें अवश्य कर देना। और बाकी कोई भी खाद खुराक, कोई भी विशेष आवश्यकता इस लहसुन को बिल्कुल भी नहीं है। और तो रोगों से बचा के रखिएगा साथियों, फंगिसाइड कीटनाशक का स्प्रे इसमें अवश्य कर दीजिएगा 1 आध बार। ये जो जानकारी थी बोरोन वाली है, बोरोन की जानकारी अवश्य ध्यान रखिएगा। इसमें बोरोन का स्प्रे ज़रूर करना साथियों, प्रति ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से। जैसे 500 लीटर की अगर स्प्रे कर रहे हैं तो 500 ग्राम इसमें बोरोन मिला लीजिएगा। बाकी और कोई भी इसमें चीज़ देने की, पेस्टिसाइड देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आया साथियों तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य जो सुपर संकर के किसान हैं उन तक ये जानकारी पहुँच पाए। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।